Hello बच्चों, let's read the question. The question is two coils of self-inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between these coil is, तो इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ. ये फैराडे लॉ क्या कहता है, अगर हम सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो जब हम किसी कॉइल जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है उस कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से उसके फ्लक्स में क्या आता है, चेंज होता है. और इस फ्लक्स में चेंज की वजह से एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है एंड दैट इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जहां पर माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ईएमएफ जो होता है उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है. ठीक है, तो ये आपकी सेल्फ इंडक्टेंस का हो जाता है. उसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है. मतलब जिस कॉइल में फ्लक्स में चेंज हुआ है उसी कॉइल में ईएमएफ अगर इंड्यूस होता है तो वो हमारा होता है सेल्फ इंडक्टेंस. और जो फ्लक्स होता है फाई दैट इज गिवन बाय एल आई. लेकिन सपोज हमारे पास दो कॉइल हैं और दोनों कॉइल बहुत पास पास में रखी हैं और किसी एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है और जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है. ठीक है, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है. जब फ्लक्स 1 के कॉइल 1 के फ्लक्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से, क्योंकि ये लिंक्ड है एक दूसरे से, तो इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा. तो इफेक्टिव फ्लक्स दोनों का सेम है तो उसकी वजह से सेकंड कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाता है. तो एक कॉइल में चेंज की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना, ये जो होता है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो रिलेशन होता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में दैट इज गिवन बाय एम इक्वल्स टू अंडर रूट, अगर दो कॉइल हैं अंडर रूट L1 L2. L1 फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है और L2 जो है सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है. दोनों हमें गिवन है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 8 और ये मिली हेनरी में है तो एम की जो वैल्यू आ गई रूट ऑफ 16 आ गया आपके पास एंड रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4 मिली हेनरी. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया जो कितना आया है 4 मिली हेनरी. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.